आई थिंक अब आप रेडी हैं फील्ड में जाने के लिए। यस सर। आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो है? सर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तो सीख लें। कंपनी की तरफ से फील्ड वर्कर को हम लोग कार देते हैं। वाकई सर? मगर सैलरी पैकेज में तो इस तरह की कोई डिटेल्स नहीं थी। हाँ आई नो। ये समझ लें कि ये मैं आपको एक पर्सनल फेवर दे रहा हूँ ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। थैंक यू सो मच सर। मैं जल्दी अपना लाइसेंस बनवाने की कोशिश करती हूँ। गुड। एक और बात, अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स घर में सॉल्व किया करें, यहाँ अच्छा नहीं लगता। जी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ओके सर आप ये डॉक्यूमेंट चेक कर लें। ये वाला। आप बस भी करो रोना धोना। अच्छा युवा दफान हो गया, वरना अब तक कहीं जेल में सड़ रहा होता। आप सब लोग तो खुश हो गए होंगे ना मुझे और मेरे बच्चे को बेआसरा करके। आप सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उस दिन को रोती हूँ जब तुम्हारी शादी इस आदमी से हुई थी। तुम्हें पता है नौशीन क्या कहती थी? कि मत लगाएं इनको पैसों की लत। हाँ, सब लोग ठीक है, एक हम ही लोग गलत है जो जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। मैं सईद को क्यों बुरा बोलूं? मेरा तो अपना सिक्का खोटा है। तुम देख लेना, जैसे ही उसके पैसे खत्म होंगे ना, वो 1-2 महीनों में फिर वापस आ जाएगा। तब तक मैं आपके दर पे पड़ी ना जूतियां खा रही होंगी। जूतियां तो हम खा रहे हैं। तुम लोगों के साथ करो तो भी बुरे, ना करो तो भी बुरे। तुम्हारा कोई हाल है वैसे? जी मम्मी सब ठीक है। आप ये बताएं आप कब आ रही हैं इस्लामाबाद? ओह रियली? चलें फिर आप जल्दी से आ जाएं। मैं वैसे भी बहुत बोर होती हूँ। ओके बाय। मम्मी नेक्स्ट वीक आ रही हैं। So that's good. अब इसी बहाने तुम्हारी बोरियत तो कम हो जाएगी। वैसे ही आपका काम है मुझे टाइम देना, मगर आप तो सारा दिन ऑफिस या घर आके लैपटॉप में बिजी हो जाते हैं। अर्शी, तुम्हें तो पता है बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ मल्टीपल सिटीज में, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। बस एक बार ये हो जाए तो फिर मैं फ्री हूँ। लेकिन फिर मैं बिजी हो जाऊंगी अपनी बेबी में और आपको फिर बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी। मतलब अब आप बेबी की आड़ में मुझसे बदला लेंगी? ऑफ कोर्स, आपको भी तो पता चले तन्हाई का अजाब क्या होता है। गॉड। ठीक है मिसेस तन्हाई, आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाता हूँ मैं। कुछ पता चला सईद भाई का? नहीं भाई, रामीन तो पागलों की तरह उससे फोन पे फोन किए जा रही है, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। अगर रामीन और उसके बच्चों का ख्याल ना होता ना मुझे, तो मैं कब का इनके खिलाफ एफआईआर कटवा चुकी हूँ। बस यही चीज तो मारती है हमें, और सईद इस बात का फायदा उठाता है। बहुत धोखेबाज लड़का निकला है ये। मैंने आपको और अब्बू को कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग तो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, भुगत तो रही हूँ। तुम बार बार एक ही चीज का जिक्र क्यों करती हो? मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मैं गिला करने का भी हक नहीं रखती। क्या करूं मैं? मुझे पता है ना गलती हो गई है। मेरी मानो तो जो तुम्हारे पास कागजात पड़े हैं ना, वो तुम हमें लाके दे दो। वो सेव है मेरे पास। क्या सेव है? सईद में और तुम्हारे मियाँ में कोई फर्क है? और तुम्हारे मियाँ को जिस दिन मौका मिला ना, तुम्हारी जमीनों के कागजात लेकर उड़ जाएगा। ठीक है, मैं कल डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगी। देखो, अपनी चीजों की हिफाजत इंसान खुद करता है। मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि तुम्हारे पास जो पेपर्स है ना, वो तुम्हारे अब्बू या मेरे नाम ट्रांसफर करवा दो। अरे भाई, तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। कौन सा हम तुम्हारी जमीन निगल लेंगे?
जी, मैं करवा दूंगी आपके नाम। अच्छा खैर छोड़ो, मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लो आके। अब तुम तो हाथ झाड़ सब छोड़ छाड़ चली जाती हो दफ्तर, और पीछे काम कर करके हलकान मैं हुए जा रही हो। तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं कि जल्दी घर आया करो। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं जॉब छोड़ के घर में बैठ जाऊं? ये कब कहा है मैंने? लेकिन कुछ घर पे भी ध्यान दो भाई, अपने शौहर का ख्याल रखो। और मैं भी कब तक चूल्हा चौका करती रहूंगी? ठीक है, मैं कल सुबह उठ के घर के सारे काम कर दिया करूंगी, आपको शिकायत नहीं होगी। अच्छा सुनो, ये सजाद को क्या हुआ है? बड़ा गुस्से में रहने लगा है, पहले तो ऐसा नहीं था। मेरे साथ तो वो पहले दिन से ही ऐसा है, इसमें नई बात तो कोई नहीं है। जो भी है नौशी, औरत की असल छांव उसका शौहर ही होता है, चाहे वो मट्टी का ही क्यों ना हो। तो पप्पू, मैंने सज्जाद की कब नाकदरी की है? आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे नहीं आ रहा है समझ। यही कहना चाह रही हूँ कि अपने मैके के मसाइल से जरा बाहर निकल कर आओ और जरा अपने आप पे और अपने शौहर पे तवज्जो दो। कल को अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह बच्चा भी दे देगा। अल्लाह ने तो चाहा था मुझे बच्चा देना, मगर यहाँ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। मैंने भला किसी का क्या बुरा किया? इनके लिए तो अच्छा ही सोचा था। अभी से बच्चों में पड़ जाएंगे तो अब हो गया काम। कल याद से स्टैम्प पेपर ले आना कोर्ट से, भूल मत जाना। कल मेरा जरूरी मैच है, परसों ले आऊंगा। एक लगाऊंगी अभी, कल हर सूरत स्टैम्प पेपर आ जाना चाहिए, इससे पहले नौशी का इरादा बदल जाए। अच्छा, ले आऊंगा। तुम्हें जल्दी किस चीज की है? नौशी ने कह दिया ना, काफी है। आप नहीं समझेंगे, जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना अच्छा है। मुझे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं हमारी जमीन पर कोई और कब्जा ना कर ले। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि तुम्हारे नाम होने के बाद भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा? मैंने लोन की बात कर ली, अब जैसे ही जमीन मेरे नाम होगी ना, मैं फौरन कर्जा ले लूंगी और घर बना लूंगी। कर्जा? सादिया बेगम, ये कर्जा उतारेगा कौन? अरे नौशी का प्लॉट है ना, और वैसे भी मैंने नौशी के कानों में बात डाल दी है, और अच्छा है ना, हर महीने जो वो किराया देती है उससे भी उसकी जान छूट जाएगी। उस बेचारी बच्ची पर इतना बोझ मत डालो, पहले ही वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। भाई मुझे घर तो बनाना है, और वो भी साल के अंदर अंदर। और अच्छा है ना, जितनी जल्दी ये काम हो जाए, फिर आगे नौशी के बच्चे हो जाएंगे तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी ना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? काम कर रही हूँ ना मैं। बस बहुत हो गया ये घटिया काम। तुम किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे काम कर सकती हो जिसने तुम्हारी शौहर की इंसल्ट की हो? तुम अपनी इंसल्ट खुद करवाते हो सज्जाद, क्यों आ जाते हो मेरे ऑफिस मुंह उठाकर? मैं जब चाहूं, जहां मर्जी चाहूं तुम्हें मिलने आ सकता हूं। वो होता कौन है बीच में आने वाला? मैं वहां नौकरी करती हूँ, काम करने जाती हूँ, अपने रिश्तेदारों से गप लगाने नहीं जाती। उनकी जगह कोई भी होता वो माइंड करता। तो तुम मेरे मुकाबले में उस आदमी की साइड ले रही हो। सज्जाद, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, थोड़ा मैच्योर हो जाओ, वरना तुम्हारी ये हमाकतें मुझे मेरी नौकरी से निकलवा देंगी। नहीं, जॉब पर तो अब तुम नहीं जाती, कल ही रिजाइन दे रही हो तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी कोई फजूल बात मानूंगी। नौशी, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि 4 पैसों की खातिर अपनी बेइज्जती करवाता फिरूं। ये 4 पैसे पहले कमा कर दिखाओ, उसके बाद बात करना। हाँ बेटा, मैं कह रही थी कि तुम वापसी में ना मेरी तरफ से होती भी जाना। मैंने अहमर से ना स्टैम्प पेपर मंगवाया है, मैं इंतजार करूंगी। चलो ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी,
ये दूध इतनी जल्दी खत्म हो गया, ये अभी तक आया ही नहीं। मैंने गवाले को जवाब दे दिया, महीने के इतने पैसे देगा कौन? तो मुन्ना क्या पिएगा? आप जानती है ना कि वो दूध पीता है। तो भाई किसी को भेज के मंगवा लो ना। अम्मी मेरे पास पैसे होते तो मैं मंगवा नहीं लेती। तुम में अगर इतनी अकल होती ना तो थोड़े पैसे ना सही से लेके रखती। मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ कि अगले को नींबू की तरह निचोड़। क्या मतलब इस बात का? मैंने किसको नींबू की तरह निचोड़ा है? आप बैठ के ये बात सोचती रहे, मैं जा रही हूँ दूध लेने। किस मुसीबत में मेरी जान फंस के रह गई है। हेलो जी, कौन? जी मिसेस उजैर, मैम ये उनकी सेक्रेटरी की लाइन है, मैं आपकी लाइन उनकी लाइन पे ट्रांसफर कर देती हूँ। एक सेकंड मैम, सर उजैर आ गए, मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। सर आपकी मिसेस की कॉल है। तुमने इसकी कॉल क्यों रिसीव कर ली? सर मेरी एक्सटेंशन पे कॉल आई थी, मैंने रिसीव कर ली जैसे हर कॉल रिसीव करती हूँ। देखो, आइंदा इसकी कॉल आए तो प्लीज काट देना। अभी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। मेरे पीछे क्यों पड़ जाएंगी? उसको लगता है कि मेरा अपनी नई एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा है। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? देखो, डोंट वरी, मेरी वाइफ थोड़ी शक्की मिजाज की है। उसको लगता है कि मेरे पास काम करने वाली हर लड़की के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है सर, आपको उन्हें समझाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच ही ऐसी है। और मैंने आपको ये बात परेशान करने के लिए नहीं बताई। सर आपने मुझे परेशान कर दिया है। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, अपना स्कैंडल बनाने नहीं। आई नो, पर मैंने आपसे कहा ना कि आप परेशान मत हो। मैंने तो आपको सिर्फ अपनी वाइफ की एक बुरी आदत से खबरदार किया है ताकि आप केयरफुल रहें। नाउ प्लीज रिलैक्स, अपने काम पे फोकस करें। वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मैं हूं ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लीज कैरी ऑन। हेलो, खैरियत है मिसेज? आज आपने पूरा दिन कोई कॉल ही नहीं की। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी सुबह से। क्या हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बताने की। बहुत पेन हो रहा है। पेन? कैसा पेन? मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। ओह गॉड, आई थिंक हमें हॉस्पिटल जाना होगा। पर अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम है। अर्शी, ऐसी कंडीशन में हम किसी भी पेन को नॉन सीरियस नहीं ले सकते। तुम रेडी रहो, मैं आ रहा हूं। जो भी है, मैं सुन के इतनी परेशान हो गई, ऊपर से वो है भी वहां अकेली। अम्मी अचानक से अर्शीन की तबीयत कैसे खराब हो गई है? अभी तो दिन है ना उसकी डिलीवरी में। मुझे तो लगता है उसने अपना ख्याल नहीं रखा होगा, इसलिए वक्त से पहले ही पेन्स हो गए। अम्मी हो सकता है किसी और चीज का दर्द हो, अल्लाह बेहतर करेगा। बहरहाल ये जो भी कुछ है, ये अलामत सही नहीं है। मुझे तो अपनी बच्ची की बहुत फिक्र लगी हुई है। अम्मी आप ऐसा करें कि अहमद और आप इस्लामाबाद चले जाएं। भाई जुहेब ने मना किया हुआ है आने से। वो कह रहा था मैं सब कुछ देख रहा हूँ और बोल रहा था कि आप लोग दुआ करें। फिर भी अम्मी हम इस हालत में अर्शीन को अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं आप दोनों की टिकट्स करवा देती हूँ, आप पहली गाड़ी से चली जाएं। बेटा सिर्फ टिकट नहीं होती ना, टिकट के अलावा भी पैसे चाहिए होते हैं, ऊपर के भी 10 खर्चे होते हैं।
अच्छा, आप अहमर को मेरे ऑफिस भेजें, मैं उसे पैसे दे देती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हर वक्त अपने बारे में सोचती रहती हो, कभी घर पे भी तवज्जो दो कि क्या चल रहा है। मेरा घर नहीं है, जिसका घर है ना वो ही जाने। मेरे अपने मसाइल का मैं क्या। बेहद खुदगर्ज हो तुम। मेरी औलाद तो कहीं से नहीं लगती। आपकी औलाद ही इतनी खुदगर्ज हो सकती है। सिर्फ जबान चलानी आती है माँ से। सईद के सामने इतनी जबान कभी खुली है तुम्हारी? अम्मी प्लीज मुझसे बहस ना करें, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, पता नहीं सईद कहाँ चले गए। हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए वो। तुम बस किचन संभालो और अपने बाप को संभालो। मैं और अहमद इस्लामाबाद जा रहे हैं। सच? मैं भी आपके साथ चलूं? क्या पता मेरा दिल भी अच्छा हो जाए घूम फिर के। ओ बेवकूफ लड़की, पहले पूरी बात सुना कर। अर्शीन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको देखने के लिए जाना है। क्यों? अब उसे क्या हो गया? मुझे नहीं पता है, वो जुहेब ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके टेस्ट हो रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। एक तो आपको हर वक्त ना अर्शी और अहमर की पड़ी रहती है। मेरे ऊपर इतनी बड़ी कयामत गुजर गई, एक लफ्ज तसल्ली का नहीं निकला आपके मुंह से। बस कर दो, घर पे तवज्जो दो और किचन पे तवज्जो दो। समझ आ गई? शाम की ट्रेन से मुझे और अहमद को निकलना है। हर वक्त रोना रोती रहती हो मनहूसों की तरह। क्या मुसीबत।